हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए एक प्रोडक्ट का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसयूवी नेम्स इन द वर्ल्ड, द लैंड रोवर डिफेंडर। आज के वीडियो में हम आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स देने वाले हैं, तो देखते रहिए एंड तक। अब मैं सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो इंजन है आपको यहाँ पर लैंड रोवर डिफेंडर पे इस समय एक ही इंजन मिलेगा, पेट्रोल 2 लीटर इंजीनियम 4 सिलेंडर, जो प्रोड्यूस करेगा 300 ब्रेक हॉर्स पावर, 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और आएगा एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। अब बात करते हैं अबाउट द बॉडी स्टाइल। इस समय यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है द 110 सीरीज़। इसको मिलेंगे 4 दरवाजे और टेलगेट, तो एक 5 डोर वर्जन। और दूसरा है द 90। जो 90 होने वाला है वो है एक 3 डोर वर्जन। स्टार्ट में लैंड रोवर पहले रिटेल करने वाला है द 110 सीरीज़ और उसके बाद स्लोली 90 आने वाला है। इंजन जो है 6 सिलेंडर वाला वो कब आएगा वी हैव नो आइडिया, बट वी होप वो इंजन भी जल्द से जल्द आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डिज़ाइन। लुक एट द फ्रंट, इट इज़ बुच। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो काफ़ी प्लीजिंग है। द डिफेंडर वॉज नेवर टू बी प्लीजिंग टू दी आई, इट वॉज अ यूटिलिटेरियन व्हीकल। आप यहाँ पर देखेंगे जो क्लैम्प शेल डिज़ाइन है हुड का, वो पूरा राउंड नहीं जाता अराउंड द होल हुड, बट यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं डिफेंडर की बैजिंग के साथ ही कैसे यहाँ पर नीचे आता है। उसके नीचे आप देखेंगे जो बम्पर है या नीचे की क्लैडिंग है, वो सब एक काफ़ी यूटिलिटेरियन अप्रोच और एक अग्रेशन की तरफ दिखती है। मुझे ये अच्छा लगता है। ये ऑफ सेंटर लैंड रोवर का बैज आपको जो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसे सेट अपार्ट करता है। अगर आप देखें इनफैक्ट फ्रंट, रियर या साइड इस गाड़ी का कोई भी करंट लैंड रोवर का जो डिज़ाइन है उससे मेल नहीं खाता। डिफेंडर अपने आप में एक यूनिक और अलग ही डिज़ाइन है। तो आप ये देखेंगे जो हेडलैम्प है वो एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, बट आप जो देखेंगे यहाँ पे डे टाइम रनिंग एलईडी है वो राउंड है, टू मेक श्योर कि लोगों को याद रहे जो पुरानी डिफेंडर थी उसके राउंड हेडलैम्प्स हुआ करते थे। नीचे आपको फॉग लैम्प प्रोजेक्टर मिलते हैं, ओबियसली आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। जो बॉनेट है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेज प्रोजेक्ट करता है और आपको यहाँ पर साइड में जो प्लास्टिक बिट्स दिए हुए हैं वो ऑफ रोड के टाइम पे आप रफ यूज़ के लिए सामान या कुछ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई वांट टू शो यू दीज 20 इंच टायर्स। लुक एट द साइज ऑफ दीज। आपको डिफरेंट एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं विद लैंड रोवर। आप इससे डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी दे सकते हैं, एज वेल एज आपको जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो 18 इंच के साथ आते हैं विद द एस एंड द स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो वहाँ पर आपको स्टील व्हील्स आएंगे इसके। लुक एट दिस रियर व्यू मिरर, क्या चंकी लग रहा है। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली इट इज़ रेक्टेंगुलर इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ लैंड रोवर डिज़ाइन। और यहाँ पर आपको नीचे कैमरा दिया हुआ है जो बेसिकली आपको हेल्प करता है इन पार्किंग ऑफ रोड के टाइम पे। 360 डिग्री पार्किंग विथ 3D व्यू आपको मिलता है इस गाड़ी के साथ। अनदर थिंग दैट यूल नोटिस इज जो पैसिव एंट्री है इस पे, जो चारों दरवाज़ों पे आती है, उसका बटन जो है इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इंस्टेड ऑफ द राइट हैंड साइड। जो दूसरी चीज़ साइड में मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो है ये फ्लोटिंग स्क्वायर। अभी भी वो ग्लास भी आपको दिया हुआ है विच लैंड रोवर कॉल्स द सफारी ग्लास। तो अगर आप पीछे बैठे हैं यहाँ पर और ऊपर देखें, यू वुड वांट टू सी द स्काई, यू वुड वांट टू सी द ट्री टॉप्स, ऑल ऑफ दैट। अब अगर हम रियर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आँख में आती है वो है यहाँ पर जो टेल लैम्प्स दिए हैं। ऑब्वियसली ये बड़ा टेल माउंटेड टायर भी आई ग्रैबिंग है, बट आप जो टेल लैम्प देखेंगे, पुरानी डिफेंडर्स जो थी उन्हें राउंड सर्कुलर टेल लैम्प्स मिलते थे, बट ये जो डिफेंडर है इसे एक स्ट्रेट स्क्वायर रेक्टेंगुलर टेल लैम्प मिला है, बेसिकली रेक्टेंगुलर विथ स्क्वायर्स इन इट। बट ये साइड में जो आपको दिए हुए हैं लैम्प्स वो मुझे काफ़ी यूनिक लगे हैं और इसमें आपका इंडिकेटर भी चालू हो जाता है। और बेसिकली अगर हम कोई दूसरे मार्केट्स देख लें, जैसे कि यूएस का हो गया, वहाँ पे हम देखते हैं बड़े जो पिकअप ट्रक्स होते हैं या एसयूवीज़ होती है, उन पे मार्किंग लाइट्स जो होती हैं वो हमेशा ऑन रहती हैं और बाहर की तरफ आउटवर्ड सबसे ज़्यादा जो एजेस पे होती है वहाँ पर वो लाइट्स लगी होती हैं। बट अब पढ़ते हैं टुवर्ड्स द होल रियर। ऑब्वियसली आपको वाइपर मिलता है, बाकी सब डिटेल्स मिलती है, पार्किंग सेंसर्स पीछे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो आपका दरवाज़ा ऐसे खुलता है,
इट डजंट ओपन आउटवर्ड। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कुछ नेशंस के लिए जहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो कर्ब साइड पार्किंग जो है उनमें प्रॉब्लम होगी, पर इंडिया में आई डोंट थिंक सो इसके साथ आपको एक प्रॉब्लम होएगी। अब दूसरी चीज़, वेयर इज़ द कैमरा। कैमरा जो है आपका यहाँ पर नीचे है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, बट आपको एक और कैमरा मिलता है और वो दूसरा कैमरा है यहाँ पे ऊपर, जो ऊपर शार्क फिन एंटेना है उसके पीछे भी एक कैमरा आपको मिलता है, और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वो क्यों है वहाँ पे ऐसा। बात करते हैं अबाउट द बूट, वेरी कमोडियस बूट ऑब्वियसली, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं ये आपको रबराइज्ड मटेरियल मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग जा रहे हो, चीज़ें गंदी होने वाली है, आपको सामान रखना है फटाफट, यू हैव टू डू दैट, तो आपको यहाँ पर सामान रखने के लिए एक ऐसी सरफेस दी हुई है जो ईजिली वॉशेबल है, ड्यूरेबल है, एंड एट द सेम टाइम आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ऊपर ये क्लॉथ मिलता है जो बेसिकली आप रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्यों? क्योंकि आप जब इसे निकालते हैं ये ऐसे हैंग करता है, बट बेसिकली अगर आपको एक कार्गो स्टोरेज कवर चाहिए, ये आपको मिलता है यहाँ पे। आई मीन इट इज़ यूटिलिटेरियन इन अ वे, आप इसे निकाल के घर पे फोल्ड करके लेके जा सकते हैं अगर साफ़ करना है, बट आई फील दैट जैसे आज की मॉडर्न सोसाइटी है, लोगों को ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगेगा। और उसके अलावा बाकी आपके पास पीछे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर सॉकेट है जिसमें आप अपना लैपटॉप लगा सकते हैं, या अगर आप एक लैंड रोवर में हैं तो आपके पास कुछ इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे कि एयर फिलर है आपके पास, या आपके पास अपना कोई इक्विपमेंट है जिसको आपको पावर करना है, और आप 12 वोल्ट का सॉकेट या एक USB पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर आपको एक बड़ा सॉकेट मिल जाता है। दूसरे बटन्स आपको इस तरफ मिलते हैं, एक तो आपके पास एयर सस्पेंशन को कंट्रोल करने का बटन मिलता है, लेट मी जस्ट प्रेस इट, और आप देख रहे हैं कितनी क्विकली ये गाड़ी नीचे जा रही है। द एयर सस्पेंशन ऑन दिस कार वर्क्स सो फास्ट, एंड अभी ऊपर ले रहा हूँ मैं इसे, और ये फुल, ये देखो कितना ऊपर जा रही है, अभी भी ऊपर जा रही है। दैट्स इट। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी सामान रखने की जगह है। लैंड रोवर ने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है कि क्या क्या आपको जगहें यूज़ होएंगी सामान रखने के लिए। आई मीन देयर आर स्मॉल पॉकेट्स राइट हियर। आई मीन ये जो वर्जन है ये आपका 7 सीटर वर्जन है, तो आपको दिख नहीं रहा, पर मेरे को ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं ये सब कुछ निकाल दूँ, यहाँ पर आपके पास 2 सीट्स और हैं जो आप ऐसे पुल कर सकते हैं। सो ये आपको एक 7 सीटर वर्जन में भी मिलती है गाड़ी। आपको बाय द वे अगर आप बेस वेरिएंट लें, जो मिडिल की सीट्स हैं वहाँ पर आपका सेंटर कंसोल जो है वो निकल जाता है, एंड जो डैशबोर्ड डिज़ाइंड है वो मोस्टली सारे बटन्स ऊपर की तरफ है, तो एक थर्ड रो वहाँ पे भी लग जाएगी। तो आपको एक ये 6 सीटर कन्फिगरेशन में भी मिल सकती है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेबिलिटी विद द लैंड रोवर डिफेंडर राइट हियर। अब मैंने इसे डाला है फुल एयर सस्पेंशन ऊपर करके, विच इज़ बेसिकली इट्स ऑफ रोड मोड। तो देखते हैं कितनी ऊंची हुई है गाड़ी। जस्ट लुक एट दैट, ये देख सकते हैं, स्पेस देख रहे हैं। आई मीन इट्स बिकम सडनली सो टॉल। मेरा सर जा सकता है अंदर पूरा, यस मेरा सर पूरा अंदर जा सकता है। चलिए अब गाड़ी के अंदर जाते हैं। अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू जस्ट से कि डिफेंडर नाम के प्रोडक्ट के लिए ये इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है। आई मीन अगर आप पुरानी लैंड रोवर डिफेंडर्स की वीडियोस देखेंगे या फोटोज़ देखेंगे, द इंटीरियर देयर इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक। आपके पास वहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आई मीन नए लैंड रोवर्स जो हैं प्रोडक्ट्स, उनके हिसाब से ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे लेदर सीट्स नहीं है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं है, बट जस्ट लुक एट दिस। आपके पास एक 10 इंच की टच स्क्रीन है, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और आपके पास यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे भी बटन्स है फॉर स्टीरियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, उसके अलावा बाकी सब के लिए चीज़ों के लिए। तो इट इज़ अ वेरी वेल अपॉइंटेड इंटीरियर। ये एक इंटीरियर ऐसा लग रहा है मुझे है जो बंदे को अल्ट्रा लग्जरी और हर चीज़ की ज़रूरत नहीं, ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू वर्क। बेसिकली उसको सिर्फ वही सब चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद ना पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 10 इंच की टच स्क्रीन है, ऑब्वियसली आपके पास इसमें सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपकी गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम के अलावा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एंड यहाँ पर अगर मेन्यू देखें आपका ऑफ रोड कंट्रोल के लिए सब कुछ आपको मिल जाता है, वाटर वेडिंग कैपेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप लेआउट देख रहे हैं, ये सेंटर कंसोल आपको बेस वेरिएंट पे अवेलेबल नहीं होएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टू गो
विथ अ 6 सीटर वेरिएंट। तो यहाँ पर बीच में आपको एक सीट मिल जाती है। इसके लिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ जो आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल द गियर चेंज इंडिकेटर, टेम्परेचर कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स, टच स्क्रीन, ये सब अंदर की तरफ प्लेस्ड है टुवर्ड्स द डैशबोर्ड। तो अगर ये सारा खांचा निकल जाएगा तो यहाँ पर एक और सीट आ जाएगी, तो सामने की रो पे 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे। अगर हम स्टोरेज की बात करें, देयर इज़ अ लॉट एंड इट इज़ ऑल कॉन्फ़िगरेबल। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर जो ट्रे है वो आप इसे निकाल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके नीचे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। उसके आगे आपको काफ़ी ज़्यादा सामान मिल जाता है अपने कुछ डिवाइसेस रखने के लिए। पूरा का पूरा टैबलेट या लैपटॉप आप इसके अंदर घुसा सकते हैं और रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑब्वियसली डोर पैड्स में, ग्लव बॉक्स में स्पेस है। एंड ये जो टच स्क्रीन है उसके पीछे भी, ये देख रहे हैं मेरा हाथ, टच स्क्रीन के पीछे भी आपके पास स्पेस है कुछ सामान रखने की। आपके पास यहाँ पर भी सामान रखने की जगह, जैसे यहाँ पे आप अपनी चाबी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट हो गया, सब हो गया, वो रख दिया आपने। तो ये सब चीज़ों के बारे में लैंड रोवर ने सोचा है। अब मैंने वीडियो में स्टार्ट में आपको डिज़ाइन के टाइम पे बता रहा था कि ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है एंटेना पे। व्हाट इज़ दैट फॉर? आप ये देख रहे हैं मिरर। अब मैं गाड़ी ऐसी चलाऊं तो मेरे को पीछे क्या दिखे? मेरे को सिर्फ 3 हेडरेस्ट दिखेंगे, एक बड़ा टायर दिखेगा और पीछे कुछ नहीं दिखेगा। आई मीन कहीं कोई कुछ सिचुएशंस में मैं ये मिरर यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर मेरे को एक्चुअली पीछे सब देखना है, इसको मैंने फ्लिक किया, इसे क्लियर व्यू बोलते हैं, और इसमें आपको सारा पीछे आपका ट्रैफिक जो है वाइड एंगल पे देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ मच मोर कन्वीनियंट एंड अ मच मोर ईजी वे टू लुक एट ट्रैफिक। इसमें आप ब्राइटनेस और ये सब भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग ये लैंड रोवर ने सोचा है। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, बाय द वे 5 वेरिएंट आते हैं इस गाड़ी पे। स्टैंडर्ड आता है, एस आता है, एससी आता है, HSC आता है, और ये फर्स्ट एडिशन जो है इस समय अवेलेबल है। फर्स्ट एडिशन जो गाड़ी में हम बैठे हैं ये एक लिमिटेड एडिशन कार है, तो आपको ये फीचर बाकी सब गाड़ियों में भी आप कस्टमाइजेशन में ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बोलनी है, द अमाउंट ऑफ चार्जिंग ऑप्शंस जो लैंड रोवर ने दिए हैं इज़ जस्ट क्रेजी। वायरलेस चार्जिंग मिलती है। अब ये जो वेरिएंट है यहाँ पर एक्सेसरी में आता है वायरलेस चार्जिंग, सो इट्स नॉट बीन कस्टमाइज्ड विद इट, बट यू डू गेट वायरलेस चार्जिंग ऑन द डिफेंडर। उसके अलावा आपके पास एक टाइप सी, नॉर्मल USB, एक 12 वोल्ट का पोर्ट आपको मिल जाता है, आगे एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, एंड ऑल्सो पीछे आपके पास काफ़ी पोर्ट्स आ जाते हैं। ये सीट्स जो है ये हीटेड है। अगर आप इसका AC का पैनल देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फ़ैन स्पीड है वो आप यहाँ पे जो टेम्परेचर गेज है उससे ही कंट्रोल कर देंगे। तो बहुत छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्ड चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में मिलेंगी। लेट्स नाउ फर्स्ट गो इनटू द रियर सीट ऑफ दिस कार। अब हम आ गए हैं सेकेंड रो में। जैसे ही आप देख सकते हैं, नाउ दिस सीट इज जस्टेड अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे पास इनफ नी रूम और हेडरूम है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। आई एम सिटिंग इन अ लैंड रोवर, व्हाट इज़ देयर यूटिलिटेरियन यहाँ पर। तो पीछे आपको एक और क्लाइमेट जोन मिलता है। इट डजंट गेट 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इवन दो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास दोनों तरफ कंट्रोल्स है फॉर चेंजिंग द क्लाइमेट, फैन स्पीड, हर चीज़ अपने हिसाब से। एक और चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, द अमाउंट ऑफ सॉकेट्स दैट आर देयर। आपके पास 2 फास्ट चार्जर्स है, 2 12 वोल्ट के चार्जर्स है पीछे चार्जिंग के लिए, 5 वोल्ट के फास्ट चार्जर्स आपको ऊपर यहाँ पर भी दिए हुए हैं। नीचे आपके पास यहाँ पर सामान रखने के लिए काफ़ी सारी जगह है। ऑब्वियसली यू गेट आर्म रेस्ट जो अच्छी एंड वाइड है। सीट्स जो हैं इसकी ये काफ़ी अच्छी है। नाउ द वन थिंग दैट आई डू नॉट लाइक इज़ ये जो सनरूफ है ये पूरा पीछे तक नहीं जाता है। आपके पास यहाँ पर चंकी ग्रैब हैंडल्स हैं, आपके पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर भी एक बॉटल आप रख सकते हैं आराम से पीछे। अब बिफोर मैं आपको ये वाली सीट्स जो है उन पर बैठ के दिखाऊँ, मेरे को ये दिखाना था कि आपको वो सेम हार्ड ड्यूरेबल प्लास्टिक जो है आपको ये सब सीट्स के बैक पे भी मिलता है, और जो सेकेंड रो भी है वो भी फोल्ड होती है। एडजस्टेबल तो है ही, उसके अलावा ये फोल्ड होती है ऐसे, एंड आपके पास इतनी सारी कार्गो स्पेस हो जाती है पीछे। तो ये सीट ऐसे रहेगी। अगर मेरे को पीछे जाना है तो मेरे को ये ऐसे करके मैं पीछे जाऊंगा। अब ये जो सीट है ये कुछ ऐसे खुलेगी। ऑलराइट, नाउ लेट मी गो बिहाइंड। ओके, यस आई डू हैव अ हेडरेस्ट। काफ़ी अच्छा हेडरेस्ट है एक्चुअली, बट अगर मैं ये सीट उसकी सेम पोजीशन पे लगा दूँ,
आई डोंट रियली हैव दैट मच रूम, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास नी रूम जो है वो ठीक है। मे बी आप थोड़े टाइम के लिए कुछ बच्चों को लेके जा सकते हैं कहीं पर। आपके पास यहाँ पर पीछे कप होल्डर्स हैं। इंटरेस्टिंगली आप अपना एसी का वेंट्स की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर लॉक भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर भी चार्जिंग सॉकेट्स ज़रूर मिलते हैं। सो एमेनिटीज़ आपके पास सारी हैं, बट मे बी नॉट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम टू सेट योर। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे बैठने का, बैठोगे? कमेंट्स में मुझे बताओ। फाइनली मैं इस गाड़ी को चलाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ आपकी तरह। मेरे को ये जानना है रिव्यू के बाद कि ये गाड़ी कैसे है चलाने में, एंड एट द सेम टाइम क्या आपको फिर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। प्राइसिंग में अभी आपको बता सकता हूँ, इट इज स्टार्ट्स द 90 सीरीज़ एट 73 lakhs एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टू 79 lakhs फॉर द 110 सीरीज़ जो हम आपको आज दिखा सके हैं। तो ये है प्राइसिंग इस गाड़ी की, ये था इसका वीडियो। अब चलाना रह गया इसको, तो उसी के लिए वेट कीजिए। वी आर गोना ड्राइव दिस कार वेरी सून। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपको कल फिर से जल्द।